Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of trigonometry functions of class 11 in which we will study the T ratios of complementary angles and supplementary angles. So let us start. टी रेशोज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो 90 की फॉर्म में है, पाई/2 की फॉर्म में, और सप्लीमेंट्री रेशोज़ जो हैं वो 180 या पाई की फॉर्म में हैं। तो अगर हम यहाँ 90 से शुरू करते हैं, मान लो हमने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स अगर ये 90 है और इसमें से थीटा एंगल को माइनस करना है हमने, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? 90 से कम ही हो जाएगा, दैट मीन्स। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अभी अभी पढ़ा कि सारी टी रेशोज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेकिन यहाँ पर टी रेशियोज़ कन्वर्जन है। टी रेशियोज़ कन्वर्जन में क्या है कि जो 90 की टर्म्स में है या पाई/2, हम यहाँ पर रेडियन एंगल में इसको लिखेंगे। अभी मैंने वैसे ही इसको 90 माइनस थीटा लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें रेशियो कन्वर्जन है। हम ये चीज़ डिस्कस करने से पहले रेशियो कन्वर्जन, टी रेशियो कन्वर्जन क्या है? साइन थीटा, हम थीटा लें या ए लें, कुछ भी लें, साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा एंड कोस थीटा चेंजेस टू साइन थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कोस थीटा में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा में चेंज होगा। इसी तरह से फिर साइन और कोस का चेंज हो गया, उसके बाद टेन थीटा चेंजेस टू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा चेंजेस टू टेन थीटा। सेकेंड थीटा चेंजेस, ये किसके लिए है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टी रेशियोज़ के लिए। सेकेंड थीटा चेंजेस टू कोसेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा चेंजेस टू सेकेंड थीटा। इसका मतलब ये क्या है और कब चेंज होगा? जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ होंगी, टी रेशियोज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टी रेशियोज़ होंगी। दैट मीन्स साइन, अगर हम यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो दिस विल चेंज टू साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कोस थीटा में चेंज होगा, दैट मीन्स ये कोस थीटा आएगा। लेकिन हमें साइन का भी ध्यान रखना है। अब हमने ये देखना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, क्योंकि 90 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। तो इसलिए ये सारी जो 90 माइनस थीटा वाली टी रेशियोज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, लेकिन वो चेंज हो जाएंगी। किस तरह से चेंज होंगी? इस तरह से, साइन है तो कोस में, कोस टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, सीकेंड है तो कोसिकेंड में, और कोसिकेंड है तो सीकेंड में। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और अगर यहाँ कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। तो इस तरह से ये टी रेशियो कन्वर्जन हम अप्लाई करते हैं किस पर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ये तो बात हुई 90 माइनस थीटा की। अब अगर यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा की बात करें, 90 प्लस थीटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होगा? 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। और हम पढ़ चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अब साइन 90 प्लस थीटा है तो चेंज तो ये किसके अंदर होगा? कॉस थीटा के अंदर। लेकिन यहाँ साइन का भी हमने ध्यान रखना है। तो साइन का अगर ध्यान रखना है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा में। उसके बाद फिर अगर हम कोस 90 प्लस थीटा ये लिखते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? कोस 90 प्लस थीटा। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसिकेंट जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कोस है, कोस किस में चेंज होगा? साइन में। लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। उसके बाद फिर हमारा है टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है? कॉट थीटा में। अब अगर कॉट थीटा में चेंज हो रहा है तो टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और टेन भी किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। पॉजिटिव क्या रहेगा? सिर्फ हमारा जो साइन 90 प्लस थीटा होगा
वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कोस थीटा में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद फिर हमारा आता है कॉट 90 प्लस थीटा, दैट इज़ टेन थीटा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, हमने बात की थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहते हैं, तो कोसिकेंट 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, सीकेंट 90 प्लस थीटा में, लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद सीकेंट 90 प्लस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में। अब सीकेंट कोसिकेंट थीटा में चेंज हो रहा है, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हमने ये सारा इसमें साइन और कोसिकेंट को पॉजिटिव रखकर बाकी सबको नेगेटिव क्यों रखा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा जो है ये सारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव एंगल्स में कन्वर्ट होंगे और बाकी सारे नेगेटिव में होंगे, और जो साइन एंगल 90 प्लस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये तो हो गया हमारा 90 प्लस थीटा की बात। अब आती है बात टी रेशोज़ ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है कि 180 की फॉर्म में होगा। तो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, और सिकेंड को कोसिकेंड में, और कोसिकेंड को सिकेंड में किया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए तो ये था। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, हम जैसे साइन 180 माइनस थीटा, अब इसमें जो कन्वर्शन होगी रेशियो की वो कैसे होगी, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। सिर्फ हम जो उनका प्लस या माइनस का साइन है उसका ध्यान रखेंगे, साइन साइन, फिर कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, देन कॉट कॉट में ही चेंज हो जाएगा, मतलब कोट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद सिकेंट सिकेंट, और जो हमारा कोसिकेंट है वो भी कोसिकेंट। तो अब चेंज क्या होगा, इसमें चेंज होगा तो सिर्फ उसका साइन, दैट मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ हम लिखते हैं साइन, इसमें भी दो तरह से होगा, एक जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में था और साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म में था। तो यहाँ पर पहले हम साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। अब साइन 180 माइनस थीटा, अगर ये 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें से हम थीटा माइनस कर दें, कुछ माइनस कर दें थोड़ा सा, तो तब भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा 180 माइनस थीटा, इसमें से अब अगर माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हमने चेंज इसको करना नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा। फिर साइन कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा ही रहेगा। अब साइन क्या आएगा इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद देन 180 माइनस थीटा, दैट इज़ माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसके बाद फिर आएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ये कॉट थीटा। उसके बाद फिर आता है हमारा कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। अब क्योंकि साइन पॉजिटिव था और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी क्या रहेगा, कोसिकेंट थीटा, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। उसके बाद सिकेंट 180 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू
सिकेंड थीटा। तो ये सारी हमारी जो टी रेशोज़ हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 180 माइनस थीटा, और उसके अकॉर्डिंग हमने इनका साइन चेंज किया। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है पॉजिटिव किसका रहेगा, साइन और कोसिकेंड का, और बाकी सारी टी रेशोज़ नेगेटिव में चेंज होंगी, लेकिन टी रेशो सेम ही रहेगी क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टी रेशोज़ कन्वर्ट होती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में टी रेशोज़ वही रहती हैं। लेकिन हम साइन को देख लेते हैं कि साइन कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। उसके बाद फिर है हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 180 प्लस थीटा, तो दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास यहाँ ऑल, फिर यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव जो है, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, और इसमें टेन एंड कोट, और इसके अंदर कोस एंड सीकेंट ये पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम सिर्फ पॉजिटिव किसको रखेंगे, टेन और कोट को, और बाकी सारे नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। लेकिन टी रेशो जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी, वो साइन है तो साइन ही रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस कोस थीटा हो जाएगा। फिर टेन 180 प्लस थीटा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉट 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल है तो ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद फिर आता है हमारा कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, ये सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट में ही रहेगा, बट साइन जो है वो चेंज होता जा रहा है। पॉजिटिव कौन से रहेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कोट। उसके बाद फिर हमारा आता है सीकेंट 180 प्लस थीटा, दैट इज़ किसके इक्वल हुआ वो, सीकेंट माइनस सीकेंट थीटा, क्योंकि ये भी हमारा जो है यहाँ पर नेगेटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टी रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड टी रेशोज़ ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल 180 से बिलोंग करता है, और अब यहाँ पर हम, क्योंकि अब हम रेडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 180 की जगह अगर यहाँ पर पाई होगा तो भी यही सारी टर्म्स अप्लाई होंगी इस पर, और 90 की जगह हम पाई/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सो दिस 180 एंड 90 जो है, अब हम 11th क्लास में आकर इसको, बात वही है बट दिस इज़ इन डिग्री, और हम इसको रेडियन में लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये साइन 180 माइनस थीटा है तो हम इसको साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस थीटा। तो हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। थैंक यू।